बांग्लादेश छात्र लीग वो मिलिटेंट फॉर्म में आ गया है। वो पुलिस के साइड से पुलिस की वर्दी पहन के वो मारना स्टार्ट कर दिया है। पुलिस ने उसको खुला छूट दे दिया है कि वो अटैक करे। यूथ के वोट, वो लोगों के वोट की वजह से सरकार है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अच्छी शिक्षा, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे। इंटरनेट शटडाउन हो, यूनिवर्सिटीज़ पर अटैक हो, स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक हो, यूथ के ऊपर अटैक हो। सेम काइंड ऑफ पैटर्न हम लोग इंडिया में भी देखते हैं। वहाँ पे उनको राजाकार बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग को एंटी नेशनल बोला जाता है। वो कोटा अगर आप लेकर आ जाते तो ऑलरेडी जो अनएम्प्लॉयड यूथ, वो 40% जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसका क्या। वो जिस तरीके से मांग कर रहा है कि उसको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने उसका और चांस कम ही कर दिया है कि वो शिक्षा में या फिर रोजगार में आ पाए। उनको क्रश किया, जबकि जो डिमांड्स वो बिल्कुल फेयर है उनकी। आई मीन दे आर जस्ट बिकॉज इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से और इतना ज़्यादा आप एक ही सेक्शंस को, मतलब किस लिए होता है कोटा एक कंट्री में। एनटीए का जो पेपर लीक की धांधली है वो सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है, वो आप हर पेपर में देखेंगे, वो नेट हो, यूजी हो, पीजी हो, हर पेपर में देखेंगे। एनटीए को रद्द किया जाए, एनटीए को खत्म किया जाए। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। जंतर मंतर पर ऐसा का एक प्रोटेस्ट था, समर्थन कहें, जो बांग्लादेश में लगातार छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षण को लेकर के। दरअसल उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ इनका समर्थन जो है देने के लिए आज पहुँचे थे यहाँ पर। लोग हैं मेरे साथ, इनसे जानते हैं कि आखिरकार आप लोग जो यहाँ पर जो है उनको समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या उनकी मांग है और आप उनको क्यों समर्थन करें। तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हालत चल रही है अभी, वो बहुत सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर ब्रूटली अटैक किया जा रहा है। आज सुबह ही एक वीडियो हमने देखी है जिसमें पुलिस की गाड़ी के ऊपर एक डेड बॉडी है स्टूडेंट की, उसको बांधा हुआ है और पुलिस उस गाड़ी को परेड कर रही है पूरे रास्ते। तो इस तरीके का ब्रूटल अटैक है, मतलब पुलिस वहाँ पर प्राइड ले रही है। वो अगर आज उसने 5 लोगों को मारा है, आज उसने 10-12 लोगों को गोली से मारा है, स्टूडेंट्स को मारा है, तो उसमें वो प्राइड ले रही है। उसको लग रहा है कि ये ठीक काम है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स एकदम इतनी भारी मात्रा में जो सड़क पे उतरे हैं, उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ पर अटैक, यूनिवर्सिटीज़ हैज़ बीन शट डाउन फॉर मंथ्स नाउ। और ये जिस तरीके का अटैक है वो हम लोग इंडिया में भी देखते हैं। इंटरनेट शट डाउन हो, यूनिवर्सिटीज़ पर अटैक हो, स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक हो, यूथ के ऊपर अटैक हो। सेम काइंड ऑफ पैटर्न हम लोग इंडिया में भी देखते हैं। वहाँ पे उनको राजाकार बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग को एंटी नेशनल बोला जाता है। तो ये जो एक पैटर्न है ये हम लोग हर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर देखते हैं। और वहाँ पे जो वो लोग डिमांड लेके आए हैं वो बहुत सिंपल सा डिमांड है कि पहला जो उनका एक्चुअली पहला डिमांड यही था कि वो जो कोटा का सिस्टम वो अभी नया लेकर आए हैं, जिसमें एक्चुअली वेटरन के चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, जो कि 1971 के टाइम पे जो शहीद हुए थे जो लोग, वो वेटरन्स के जो ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन हैं उन लोगों को जॉब्स में प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। एक कोटा वो लोग लेकर आए, कुछ परसेंटेज। लेकिन वो कोटा किस लिए लेकर आते हैं आप? कोई भी गवर्नमेंट का कोटा देती है तो वो इसलिए देती है कि मार्जिनलाइज स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर पाता है शिक्षा, या फिर उसके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट ले पाए, उनके लिए कोटा लेकर आता है। तो वो मार्जिनलाइज स्टूडेंट के साथ अब नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जब ये इतना परसेंटेज ऑफ कोटा आप एक वेल ऑफ फैमिली को दे देते हैं जस्ट बिकॉज उनके दादा परदादा किसी वॉर में लड़े थे। ये जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग लेकर आ जाना है और उसके बाद फिर बाकी और स्टूडेंट के साथ जो एक इनजस्टिस है वो करना हुआ, ये सेम काइंड ऑफ पैटर्न हम इंडिया में भी देखते हैं। पर ऐसा जो है इसका समर्थन क्यों कर रही है? और सवाल ये भी कि हमारे देश में भी तो स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको मान सम्मान और बहुत सारी चीज़ों में छूट सहूलत दी जाती है, तो इसमें हर्ज क्या है? आप लोगों का विरोध क्या है? देखिए, जिस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश में है, वहाँ पे 40% ऑफ यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। वहाँ पे वो ना किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, तो बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की। यहाँ इंडिया में भी हम लोग देखते हैं कि है, यहाँ पे भी कुछ मतलब यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है कि अगर आप आर्मी स्टूडेंट है या फिर आर्मी फैमिली से आते हैं तो आपको मिलता है एक प्रेफरेंस। लेकिन आपके पास इतना बड़ा कोटा नहीं होता है कि आपको जॉब में वहाँ पे प्रेफरेंस मिले या कुछ। अगर ये जिस तरीके का वो बस आर्मी के लिए नहीं है कि आर्मी के स्टूडेंट्स कहीं अप्लाई कर सकते हैं या कुछ। अगर आप किसी उस 1971 के वॉर में अगर लड़े हैं तब फिर आपको ये बेनिफिट मिलता है, जो कि डज नॉट मेक सेंस। अगर आपकी फैमिली वेल ऑफ है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, अगर आप अच्छे खासे स्कूल, अच्छे खासे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो ऑब्वियसली आप किसी भी जॉब में जाएंगे तो आप अच्छा वहाँ पर कर ही रहे होंगे, आपको वहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। तो उसके लिए कोटा लेकर आने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो कोटा अगर आप लेकर आ जाते तो ऑलरेडी जो अनएम्प्लॉयड यूथ, वो 40% जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसका क्या। वो जिस तरीके से मांग कर रहा है कि उसको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने उसका और चांस कम ही कर दिया है कि वो शिक्षा में या फिर रोजगार में आ पाए।
ऐसा जो समर्थन कर रहा है, क्या इस वजह से कि वो छात्र हैं या और कोई कारण है? क्योंकि लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से कि वो छात्र हैं, हमारी तरह जैसे हम एक यहाँ बेटर ज़िंदगी चाहते हैं, वो भी वहाँ उसी के लिए डिमांड कर रहे हैं और उनकी इसी डिमांड को इतना ब्रूटली क्रश किया जा रहा है। हमको ऐसे ऐसे विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें और वो हिंसक भी हो रहा है, वो प्रदर्शन हिंसक हो रहा है। एक मेट्रो स्टेशन को जला दिया गया कल की घटना। तो ये जो हिंसक हो रहा है वो जो पुलिस की ब्रूटैलिटी है, वो जो बाहर निकल के आ रही है, अब वो किसी ना किसी तरीके से वो उसको काउंटर कर रहे हैं। मतलब आप लेकिन आप ये देखिए जिस स्केल पे उनका वो जो है उनको क्रश किया, जबकि जो डिमांड्स वो बिल्कुल फेयर है उनकी। आई मीन दे आर जस्ट बिकॉज इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से और इतना ज़्यादा आप एक ही सेक्शंस को, मतलब किस लिए होता है कोटा एक कंट्री में? इसलिए होता है ना कि समाज की इनइक्वालिटीज़ को हम एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी वजह से कि एक बेटर रिप्रेजेंटेशन से उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये जो कोटा है, ये जो एक सिर्फ और सिर्फ वॉर में जो लड़े हैं, मतलब उनकी जनरेशंस को ही आप एक कोटा देते जाइए और इसका और कोई वजह नहीं है। दे आर फ्रॉम लाइक वेल टू डू विद गुड बैकिंग फैमिलीज़, मतलब तो इसका और कोई वजह नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन को बढ़ा रहे हैं और जबकि फीरियस अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है कंट्री में। और उसके रिएक्शन में जब स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट करने के आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे क्रश हो रहे, तो हम यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के साथ अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए हैं, बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स जस्ट लाइक स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जस्ट सम अदर नेशन। सो हम इसीलिए यहाँ पे हैं बिकॉज जस्ट स्टूडेंट्स सॉलिडेरिटी, दैट्स ऑल। वहाँ पर जो सरकार है शेख हसीना की, उसके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ज़बरदस्ती बल का प्रयोग किया जा रहा है और तमाम आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो भी आवाज़ जो है उठ रही है, तो भारत से भी रिश्ते बेहतर हैं बांग्लादेश के, और बांग्लादेश बना ही भारत की वजह से। तो ऐसे में आप लोगों का ये जो है समर्थन, जो एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, इस पर लोग सवाल भी उठा रहे, क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से शेख हसीना की गवर्नमेंट ने वहाँ पे अटैक करना स्टार्ट करा है, उसका जो स्टूडेंट फ्रंट है, वो बांग्लादेश छात्र लीग, वो मिलिटेंट फॉर्म में आ गया है। वो पुलिस के साइड से पुलिस की वर्दी पहन के वो मारना स्टार्ट कर दिया है। पुलिस ने उसको खुला छूट दे दिया है कि वो अटैक करे। और आप यहाँ पे फिर आप लॉ एंड क्रिमिनल वो लॉ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे अपने पुलिस को आपने नहीं बोला है कि मारे, आपने एक गुंडा संगठन को बोल दिया है कि जाओ खुली छूट है तो मारो। और वो जब मारना स्टार्ट करा है तो जिस तरीके आप बोले कि वायलेंस बढ़ गया है, वायलेंस उनके साइड से ज़्यादा बढ़ा है। जिस भारी संख्या में जब पुलिस ने अपनी छावनी जो बना दी है, वो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, वो चाहे कहीं पे भी जहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे हो, आप इतने समय से अगर आप यूनिवर्सिटी को बंद करके रखते हैं तो सबसे पहले तो आप उनको शिक्षा से रोक दे रहे हैं, उनकी शिक्षा आप छीन दे रहे हैं। और उसके बाद आप उस एरिया को एक पुलिस की छावनी बना दे रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ पुलिस इकट्ठा है। आप फोटोज़ देखिए, वहाँ पे इतनी भारी मात्रा में बस पुलिस ही है स्टूडेंट से ज़्यादा। और स्टूडेंट क्या मांग कर रहे हैं? वो तो सबसे पहला मांग ये था कि वो टेबल पे आए, गवर्नमेंट के साथ बात करें। अगर गवर्नमेंट है कहीं भी, किसी भी देश में अगर गवर्नमेंट है तो वो यूथ के वोट, वो लोगों के वोट की वजह से सरकार है। अगर आप सरकार में बैठे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अच्छी शिक्षा, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट दें। और देश में जो इस वक्त नीट का मुद्दा है घोटाले को लेकर के, तो आप लोग इस मुद्दे से डायरेक्ट वहाँ क्यों शिफ्ट हो गए? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसमें जो है नीट वाले मुद्दे को लेकर के, तो नीट पर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, हमने कवर भी किया है। तो नीट वाले मामले को लेकर के आप क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या हो? तो हम लोग शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। नीट का अभी भी मुद्दा चल रहा है, उस पर अभी भी हम लोग कॉल ले ही रहे होंगे, आगे और ना कुछ प्रदर्शन कर ही रहे होंगे। लेकिन इस मुद्दे पे भी एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे ब्रूटल अटैक हो रहे हैं, हम इंडिया में भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न देखते हैं। हम यहाँ आज हम जंतर मंतर पे खड़े हैं, लेकिन जंतर मंतर पे से भी डिटेन कर दिया जाता है आज के समय पे हमें। तो यहाँ पे भी छात्रों को प्रोटेस्ट करने का कोई राइट नहीं, उनका जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको छीना ही जा रहा है। उन लोगों को हमको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता है। और नीट पे अभी सुप्रीम कोर्ट अभी एनटीए रिजल्ट लेकर आया है, सेंटर वाइज उसने अभी रिजल्ट निकाला है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन आगे जाके जो भी एनटीए का जितना भी लीक का मामला खुला है, वो चाहे नेट के एग्ज़ाम में हो, वो चाहे अभी यूजी का उसने वापस से रीटेस्ट होगा, पीजी में धांधली हुई है। नीट का तो ये सिर्फ नीट तक बात सीमित नहीं है। एनटीए का जो पेपर लीक की धांधली है वो सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है, वो आप हर पेपर में देखेंगे, वो नेट हो, यूजी हो, पीजी हो, हर पेपर में देखेंगे। तो अभी जो मामला है जो
सवाल है वो सिर्फ नीट के ऊपर नहीं है, वो एनटीए के ऊपर है कि एनटीए जैसी एक प्राइवेट एजेंसी को आपने दे दिया है कि वो पेपर कराएगी और वो पेपर नहीं करा पा रही, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, तो एनटीए को रद्द किया जाए, एनटीए को ख़त्म किया जाए और उसके जगह हमारा डिमांड है कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी दे, वो लोग वापस से अपना पेपर ले, तो वो चलेगा, वो मूवमेंट चल ही रहा है, आगे भी चलता ही रहेगा। देखिए ये जो है प्रदर्शन चल रहे थे, हमने बातचीत की, ऐसा जो है लगातार इस तरीके के जो है प्रदर्शन में आगे रहता है, चाहे वो नीट को लेकर के हो, और जो बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, जाहिर सी बात उस पर पूरी दुनिया की नज़र है, हिंसक प्रदर्शन भी जो है हो रहा है, कई तरीके की ख़बरें भी आ रही है, लोगों की मौतें भी हो रही है, लेकिन पूरी बातचीत के लिए आप लोगों का शुक्रिया। सवाल ये है कि आखिरकार जो है इस वक्त देश में, चाहे देश में, ख़ास करके देश की अगर हम बात करें, नीट की परीक्षा को लेकर के, यूजीसी अन्य जो है परीक्षाओं को लेकर के भी जो है घोटाले की ख़बरें आती है या फिर अन्य जो है तरीके से ख़बरें आती है, ज़ाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं जो है एक आवाज़ जो है अब उठनी शुरू हो गई। इस पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।